अच्छा, अभिमान क्यों आता है? पहले एक छोटा सा प्रश्न कर लूं आपसे, बताइए अभिमान क्यों आता है? उत्तर दीजिए। मैया मैया, अभिमान क्यों आता है मेरी माँ? अभिमान तब आता है जब आप स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, मैं करता हूं। यदि आप अपने को कर्ता मान लेंगे तो अभिमान जरूर आएगा कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, भगवान ने आज्ञा की सृष्टि करो, उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी को अभिमान आने की संभावना है कि मैंने उत्पत्ति की, मैंने ये संसार बनाया। तो मूल में ही भागवत सुना दी कि ये ज्ञान धारण कर लो, आपको अभिमान नहीं आएगा। अभिमान क्यों आता है? जब आप स्वयं को कर्ता मान लेते हैं कि मैं करता हूं, तो अभिमान आता है। लेकिन भागवत जी में क्या लिखा है? अहमेवासमेवाग्रे। भगवान कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तो मैं था, जब सब कुछ है तो भी मैं हूं, जब कुछ नहीं रहेगा तो शेष मैं रहूंगा। इसे आओ सरल तरीके से समझते हैं। अच्छा मैया ये बताओ, ये क्या है? सब लोग बोलेंगे ये क्या है, जोर से। मैया, अंगूठी है, अंगूठी है, और ध्यान से देखो क्या है। अंगूठी है? अंगूठी नहीं है मेरी माँ, सोना है, गोल्ड। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, अंगूठी बनने से पहले ये सोना क्या था? जोर से। अंगूठी बनने से पहले भी ये क्या था? सोना। और अंगूठी बना तो भी क्या है? और जब अंगूठी को हम भट्टी पे डाल देंगे, सुनार भाई से कहेंगे से पिघलाओ, तो अंगूठी तो समाप्त हो जाएगी, पर क्या शेष रह जाएगा? हाँ, आभूषण बनने से पहले भी सोना था, आभूषण बना तो भी सोना है, और आभूषण नहीं रहा तो भी सोना शेष है। उसी तरह जब ये प्रपंच, ये संसार नहीं था तो भी परमात्मा की सत्ता थी। जब ये संसार बना तो परमात्मा ही संसार के रूप में भासने लगा, दिखने लगा। जैसे सोना ही अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ता है, ऐसे ईश्वर ही सृष्टि के रूप में दिखते हैं। और जब कुछ नहीं रहेगा तो शेष परमात्मा ही रह जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम है शेष। ईश्वर का नाम क्या है? इसलिए भगवान नारायण किस पर सवार हैं? शेष नाग पर। अब प्रश्न खड़ा कि भगवान शेष पर क्यों लेटे हैं? क्या भगवान के लिए गद्दा नहीं मिला? शेष पर क्यों? हर देवी देवता के वाहन अलग अलग हैं। किसी का कमल वाहन, किसी का कोई कमल पर विराजा, कोई चूहे पर, कोई उल्लू पर, कोई गरुण पर। भगवान का वाहन गरुण भी है। पर जब भगवान सैया बनाते हैं तो शेष की सैया बनाते हैं। किसकी सैया है? शेष नाग भगवान। शेष क्यों? भगवान शेष पर क्यों लेटे हैं? क्योंकि ये धरती में यदि शेष कोई है तो परमात्मा ही शेष भगवान श्रीमन नारायण, और कोई शेष रहेगा ही नहीं, क्योंकि किसी की सत्ता है ही नहीं। सत्ता ना आपकी है ना हम। अच्छा, सत्ता आभूषण, सत्ता अंगूठी की है कि सोने की? बोलो, सत्य अंगूठी है कि गोल्ड है? हाँ, अंगूठी सत्य नहीं है, सोना सत्य है। संसार सत्य नहीं है, संसार में ईश्वर सत्य है। इसलिए यह पहली बात भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई कि आप सृष्टि करना, पर ये अभिमान ना पाल लेना कि आप कर रहे हैं। आप लोग भी जब बिजनेस व्यापार करो तो आप ये मत माना करो कि मैंने किया। नहीं, भगवान ने आपसे कराया है, आपने नहीं किया। अनिरुद्धाचार्य कुछ नहीं करता, भगवान जो जो कराते चलते हैं वो कराने की शक्ति देते चलते हैं। कार्य भगवान कराते चलते हैं, होता चलता है। हम चूंकि निमित्त बन जाते हैं तो हमें घमंड आ जाता है, मैंने किया, देखो मैंने किया, देखो मैंने किया। लेकिन मैंने किया ये केवल अभिमान है। मैंने किया ये क्या है? जोर से, केवल अभिमान। और इसी अभिमान को नष्ट करने के लिए कह रहे हैं, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया है ना, ये भगवान की माया है। ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा ये सच बताओ, इस संसार में आपका क्या है? जोर से। कुछ नहीं है। लेकिन आप तो कहते हैं ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये परिवार मेरा। क्यों कहते हैं?
क्योंकि आप पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया के वशीभूत हर जीव है, इसलिए वो उसे भी अपना मान लेता है जो उसका नहीं है। बोलो हाँ कि ना? आपका कुछ है नहीं, पर आप कह रहे हैं कि मेरा है। सुखदेव भगवान ने ब्रह्मा जी को ये दिव्य ज्ञान दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी को अभिमान मुक्त कर दिया भागवत सुना के। इसलिए ये बात हमने आपको इसलिए कही, आप भी कोई भी काम करिए, बिजनेस व्यापार करिए, परिवार की वृद्धि और व्यापार की वृद्धि करिए, पर खुद को कर्ता समझकर नहीं। मैंने परिवार की वृद्धि की ना, मैंने व्यापार की वृद्धि की ना। परिवार और व्यापार की वृद्धि किससे हो रही है? भगवत कृपा से। किसकी कृपा से? अच्छा ये बताओ, अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? अंक 1 2 9 8 7 अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? 0। कौन बड़ा? जोर से मैया, कौन बड़ा? जोर से है? कौन बड़ा? 0 बड़ा। कहां पढ़े हो? 0 कब से बड़ा हो गए? तो ऐसा करो फिर, चेक में हम 5 0 भर के देते हैं, भंजा लेना। अंक के बिना 0 की कोई वैल्यू है? बोलो। अंक और शून्य की वैल्यू तब होगी जब सामने अंक खड़ा होगा। 1 है तो पीछे शून्य लगा दो तो संख्या हो गई 10। 2 शून्य लगा दो, संख्या हो गई 100। 3 शून्य लगा दो, संख्या हो गई। शून्य अंक को 10 गुना बढ़ाता है, लेकिन याद रखिएगा शून्य तब बढ़ाएगा जब सामने अंक होगा। अंक होगा ही नहीं तो शून्य अकेला क्या कर लेगा? उसी तरह राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। राम ही अंक है और आप और हम कौन हैं? शून्य है। हम और आप शून्य है, परमात्मा अंक है। जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ देंगे तब आपका व्यापार परिवार 10 गुना बढ़ेगा। और जब आप भगवान से अपने आप को अलग कर लेंगे, शून्य संख्या से अलग हो जाए, तो शून्य शून्य ही रहेगा। शून्य बढ़ता तब है जब संख्या से, अंक से जुड़ जाए। उसी तरह जो जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाता है, उसका व्यापार, उसका परिवार 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आप और हम कौन हैं? कौन है? शून्य है, 0 है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो ईश्वर का है। इसलिए अपनी सत्ता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए।